हाँ अर्चना मैम। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र प्रदान सूत्र। और आज हमारा सूत्र प्रदान सूत्र का 23वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथे ननामी, भावपूर्वक मथे ननामी, श्रद्धा पूर्वक मथे ननामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंचन मुखारो सव पावपणासनो। मंगलान च सव्येसिं परमं हवहि मंगलम। परमं हवहि मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौचै महतोपवयस्य। एतो वमे समणनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले। जायि जसोदंसननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश के भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सूत्र कृतांग सूत्र का दूसरा अध्ययन हमारा चल रहा है। दूसरे अध्ययन का नाम है वैताली अध्ययन। उसमें 3 उद्देशक है, कल हमने देखे थे। तो उसमें जो पहला उद्देशक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले उद्देशक में पहली ही गाथा में क्या कहा है? समबुद्धः किम न बुद्धः, मतलब बोध को प्राप्त करो, बोध को क्यों प्राप्त नहीं करते हो। आदिनाथ भगवान का वर्णन वहां पर आया हुआ है और वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि आप बोधि को प्राप्त करो। तो बोधि को प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी का हमारा लक्ष्य है, मानव मानव भाव जब हमें मिल जाता है तो मनुष्य भाव का ये एक ही लक्ष्य होना चाहिए। एक ही लक्ष्य होता है कि बोधि को प्राप्त करें, किसी न किसी रूप से बोध को प्राप्त करना है। बोध प्राप्त करना मतलब क्या करना है? स्व पर का भेद ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ और ये क्या कर रहा, मेरी यात्रा कहाँ चले, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इन बातों का अम, जवाब अपने अंदर से प्राप्त करना है। इन बातों को समझना है, इन बातों के जवाब को प्राप्त करना है और वो अपने अंदर से प्राप्त होता है। आत्मशक्ति को जागृत करना है, आत्मशक्ति का परिचय करना है, तो उसको बोध की प्राप्ति कहते हैं। तो ऐसी बोध की प्राप्ति का वर्णन पहले 4 गाथाओं में हमने कल देखा था। उन्होंने जो जो भी बातें बताई थी वो सारी बातें हमने कल देखी थी। आज जो 5वीं गाथा है, 5वीं और 6ठी गाथा जो है, इसमें जीवन की अनित्यता कैसे होती है ये बात बताई है। जो हम लोगों ने पहले अध्ययन में देखा था, पहले अध्ययन के चौथे उद्देशक में भी देखा था कि लोकवाद वाले लोग होते हैं। लोकवाद एक दर्शन देखा था हमने। लोकवाद में ऐसा मानते हैं कि आत्मा कुटस्थ नित्य है, नित्य रहती है, सब कुछ कुटस्थ नित्य है, मतलब कभी नष्ट होता ही नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। इस प्रकार की उनकी मान्यता थी। मतलब पुरुष है तो वो पुरुष के रूप में ही रहेगा, जितने भी जन्म मरण उसके होंगे सारे पुरुष के रूप में होंगे। स्त्री है तो वो स्त्री के रूप में ही रहेगी, पशु है तो पशु के रूप में ही रहेंगे। तो इस प्रकार की उनकी मान्यता थी, उसका हमने निराकरण देखा था। ऐसी ही मान्यता आजकल हम लोग देखते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी को मानने वाले लोग होते हैं,
उनकी भी यही मान्यता होती है। उनका भी कहना होता है कि जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। तो बीज अगर पुरुष का बीज है तो पुरुष ही होगा, स्त्री का बीज है तो स्त्री ही होगी। इस प्रकार की उनकी भी मान्यता चलती है। और हम लोग देखते हैं हमारे जो 11 गणधर हुए थे, तो 11 गणधरों के 11 प्रश्न थे, अलग अलग प्रश्न उनके मन में थे। उनमें जो सुधर्मा स्वामी के प्रश्न थे, सुधर्मा स्वामी के मन में जो चिंतन था, उनके मन में जो प्रश्न था वो यही था कि जैसा बीज है वैसा ही उसका वृक्ष होने वाला है ना। तो फिर जैसे जैसे हमें पर्याय अभी मिली हुई है, ऐसे ही आगे आगे पर्याय मिलती जाएगी। तो इसमें भेद कैसे हो सकता है, इसमें अलग कैसे होगा? मनुष्य है, पुरुष है, तो वो मरकर स्त्री कैसे बन सकती है, या पशु कैसे बन सकता है? हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की मान्यता उनकी भी थी। तो इस प्रकार की मान्यता वाले काफी लोग होते हैं। तो उनका कहना होता है कि जैसा अभी हम जैसे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, जिस योनि में है, जिस पद पर है, जिस स्थान पे है, ऐसा ही हम मरने के बाद वापस यहीं पर जन्म लेंगे, वापस यहीं पर हमारा जन्म होगा, और यही यही वातावरण वापस हमको मिलने वाला है। इस प्रकार की मान्यता वाले लोग भी होते हैं। तो उनका उनको लक्ष्य में रख कर कहा गया है कि ये सारा अनित्य है। ऐसा कि ऐसा हमेशा नहीं रहता, कुटस्थ नित्य कुछ भी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, बात बराबर है, पर परिवर्तन पर्याय की दृष्टि से परिवर्तन सतत चालू रहता है। तो हर एक जीवन का परिवर्तन होता है। चारों गति में जितने भी जीव योनियां हैं, सभी का परिवर्तन होता है। सभी को अपना अपना समय पूरा होने के बाद उस योनि को छोड़ना पड़ता है, दूसरे स्थान पर उनको जन्म लेना ही पड़ता है। उनका भव भ्रमण चलता है, पर एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो उसमें परिवर्तन आता ही है। सब कुछ नित्य है, अनित्य है। नित्य ऐसा कुछ नहीं, एक ही स्थान में एक ही अवस्था में हम नहीं रह सकते। इस बात को बताने के लिए पांचवी गाथा और छठी गाथा बताई है। पांचवी गाथा में कहा है, देवा गंधर्व रक्षसा असुरा भूमि चरा सरिसिवा राया नर सेठी महणा ठाणा बीते चयंती दुखिया। अब होता क्या है, मनुष्य है या देवी देवता है, या गंधर्व राक्षस है, या पशु पक्षी है, या नारकी के जीव है, जो भी जहां भी जन्म लेता है, जो जहां रहता है, मराठी में वो एक गीत आता है, जगह है बंदीशाला। तो उसमें कहा है कि सभी जो तो आपल्या जागी जकडे उंबरातले कीड़े मकोड़े उंबरी करीती लीला। इस प्रकार से उसमें कहा गया है कि जो जहां पर जन्म लेता है ना, वो वहां पर इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, इतना ज्यादा उसको वहां पर रम जाता है वो, तो वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। कोई भी मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, किसी को भी आप अगर मारना चाहे तो सब लोग अपना जी बचाना चाहते हैं, अपनी अपनी जान बचाना चाहते हैं। मरना कोई भी नहीं चाहता है। पशु पक्षी भी मरना नहीं चाहते हैं। सुअर होता है, वो इतने गंदगी में रहता है, वो भी, उसको भी अगर मारने को कहे, मरने को कहे, तो वो भी मरना नहीं चाहेगा। सभी को अपना अपना स्थान प्रिय होता है, सभी को अपना अपना स्थान अच्छा लगता है। तो खाना तेगी चयंती दुखिया, जो भी अपनी मृत्यु जब आती है और सब कुछ छोड़ के जाने की जब बात आती है, तो सभी लोग दुखी होते हैं, सभी प्राणी दुखी होते हैं। मरते समय कोई भी सुख सुख से सुख पूर्वक नहीं मरता है, अनासक्त भाव से या हंसते हंसते कोई भी नहीं मरता है। मरते समय सभी लोग दुखी ही होते हैं, सभी प्राणी दुखी ही होते हैं। तो क्या कहा इसमें, देवा गंधर्व रक्षसा, यानी देवता है, गंधर्व है, देवी देवता भी होते हैं। देवताओं को हम लोग अमर कहते हैं। देवताओं को अमर भी कहा जाता है, सुर भी कहा जाता है, अमर भी कहा जाता है। तो अमर का अर्थ क्यों, अमर क्यों कहा जाता है? वो तो मरते हैं, पर उनको अमर क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि देवताओं की आयु बहुत लंबी होती है। कम से कम उनकी 10,000 वर्ष की होती है, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरूपम की आयु होती है, बहुत लंबी आयु होती है उनकी।
और उनकी ये विशेषता होती है कि उनकी जितनी आयु उन्होंने बांधी हुई होती है उतनी पूरी आयु वो भोगते हैं। बीच में ही अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती है। अकाल में उनकी मृत्यु नहीं होती है, पूरी आयु का भोग वो करते हैं। और इतनी लंबी आयु होने के कारण से बहुत वर्षों तक, बहुत बहुत काल तक वो उसी अवस्था में रहते हैं, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। हमारी भाषा में अमर कहते हैं। उनके आगे हमारा आयुष्य कितना है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, 100 साल, यानी बहुत कम आयुष्य है। तो इतने कम आयु में हमें लगता है कि अरे बाप रे, उनकी इतनी आयु है, इतनी आयु भोगते हैं, मतलब वे अमर है। अमर कहते हैं। हम भक्तामर भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। मतलब जो अमर ऐसे भक्त है आपके, मतलब जो देवी देवता है वो आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। है आदिनाथ भगवान आपके चरणों में। देवी देवता, अमर भक्त जो है, देवी देवता जो है वो नतमस्तक होते हैं। और उनके मुकुट की मणियां जो है, वो मणियां कैसे चमकती है? आपके नाखून की ऊर्जा के कारण वे मणियां चमक रही है। मौली मणि प्रभानम, मतलब उनका जो मुकुट है, उस मुकुट की जो मणियां है, वो मणियां जो चमक रही है, वो आपके नाखून के ऊर्जा के कारण से चमक रही है। इस प्रकार उसमें भक्ति की गई है भक्तामर में। तो कहने का मतलब अमर उनको कहा गया है, देवी देवताओं को अमर कहा गया है। पर वे अमर होते नहीं है, उनका आयुष्य पूरा होने के बाद उनको भी मरना ही पड़ता है। तो देव हो या गंधर्व हो, राक्षस हो या असुर हो। असुर किसे कहते हैं? असुर मतलब जिनका किसी के साथ सुर मिलता ही नहीं है, जो अपने अपने ही तान चलाते हैं, अपनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ जिसका कुछ तालमेल नहीं होता है, उनको असुर कहा जाता है। ऐसे जो असुर होते हैं, मतलब राक्षस जाति के ही देवताओं का ही एक प्रकार होता है वो। फिर भूमिचरा। भूमिचरा यानी भूमि पर चलने वाले जितने भी पशु हैं, जितने भी प्रकार के पशु हैं। सरीसृप यानी सर्प आदि है, मतलब स्थलचर, जलचर, खेचर, उर्पर, भुजपर, ये जितने भी प्रकार के तिर्यंच आदि पशु हैं। राया नर सेठी महाना। राया यानी कोई राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती है। नर यानी मनुष्य है। श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ वर्ग, श्रेष्ठ है, मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठी लोग होते हैं। नर मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठता को लिए हुए हैं, जिनके संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, आचरण श्रेष्ठ होता है, जिनका व्यवहार श्रेष्ठ होता है, उनको श्रेष्ठी कहा जाता है। तो ऐसे जो श्रेष्ठी लोग हैं, महाना यानी कोई महान यानी ब्राह्मण है, कोई श्रमण है, कोई जो जो भी कोई लोग है, वे सभी क्या करते हैं? थाना तेवी चयंती दुखिया। वे अपना स्थान जब उनको छोड़ना पड़ता है, थाना यानी स्थान, अपना अपना स्थान जो होता है, वो जब जयंती यानी छोड़ते हैं, जिस समय वो अपना स्थान छोड़ते हैं, तो वो कैसा छोड़ते हैं? दुखिया, दुख पूर्वक छोड़ते हैं। उस समय उनको सुख नहीं होता है, दुख ही होता है। सभी को अपना स्थान छोड़ते समय दुख होता है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, सभी की मृत्यु आती ही है। और मृत्यु आते जब हम लोग क्या करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक पूरा अपना इतना माहौल बना लेते हैं, इतने आसक्ति के प्लग हर जगह पर लगा देते हैं। घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, माँ बाप मेरे हैं, सारा समाज मेरा है, सब सब कुछ मेरा है। व्यक्ति तो है ही, पर वस्तु को के साथ भी हम इतना ज्यादा आसक्ति के भाव जोड़ देते हैं। घर मेरा है, वस्तु मेरी है, ये बंगला मेरा है, गाड़ी मेरी है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, सब करते करते सबके साथ इतना ज्यादा बंध जाते हैं। और ये बंधने के बाद इसको जब छोड़ने की बारी आती है, तो उस समय हमें दुख होता है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ छोड़ के मुझे जाना है, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, इन सबको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इस प्रकार के मन में ऐसे भावना, छोड़ने का दुख ज्यादा होता है। शारीरिक वेदना तो अलग बात है, पर ये सब कुछ छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, इससे ही बहुत ज्यादा दुख होता है आदमी को। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जब जो सुज्ञ पुरुष होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि उनको पता है कि मेरी आयु जब पूरी होने वाली है तब मुझे छोड़ के जाना ही पड़ने वाला है, ये सब छोड़ना ही है। तो जो छोड़ना है उसमें फिर आसक्ति भाव क्यों रखना है? हम किराए का घर लेते हैं,
तो किराए के घर में हम रहते हैं तो हमें पता है कि किराए का घर है, इसको छोड़ना ही है, तो उसमें हम इतना ममत्व नहीं रखते हैं। किराए के घर में हम इतनी ज्यादा रंग रोगन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा सजावट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा सिर्फ वहां रहना है इसलिए उतना उतना करके रह जाते हैं, उसमें हम आसक्त नहीं हो पाते हैं। तो जैसे किराए के घर में हम आसक्त नहीं होते हैं, वैसे अपने घर में भी आसक्ति रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, उसको भी तो छोड़ना ही है, वो भी घर छोड़ना ही है। वस्तु है या व्यक्ति है, हम छोड़ेंगे या वो हमको छोड़ के जाएंगे। कुछ तो भी होता है, वियोग तो होता ही है, जिनका जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग होने ही वाला है। अगर वियोग होना है, सबको छोड़ के जाना है, तो फिर उसमें इतना आसक्त होने की क्या जरूरत है। और उनके उनके साथ इतना आसक्त होकर हम इतना राग द्वेष करके इतने कर्मों का बंधन क्यों करें। तो इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे समझदार होते हैं और वे पहले से ही समझ लेते हैं कि ये सब छोड़ना है, तो उनको जब उनकी माइंड प्रिपेयर उनका हो जाता है कि नहीं मुझे सब कुछ छोड़ना ही है, तो जब छोड़ना ही है तो फिर वह अनासक्त भाव से वो छोड़ देता है, छोड़ते समय फिर उनको दुख नहीं होता है। पर जो ऐसी भावना नहीं रखते हैं, जिनको अचानक छोड़ना पड़ता है, जो ममत्व में बंधे हुए हैं और उनको जब छोड़ने की बात आती है तो वो दुखी होते हैं। ऐसे भाव इस पांचवी गाथा में कहे हैं। फिर आगे छठी गाथा कही है। छठी गाथा में क्या कहा है कि जो मनुष्य कितना भी अपना स्थान में रहे, कितना भी अपने आसक्त रहे, कितने सभी व्यक्तियों में या वस्तुओं में कितनी भी आसक्ति उसकी रहे, पर कितना भी आसक्त रहा तो भी आयु जब उसकी पूरी हो जाती है तो उसको छोड़ना पड़ता है, मृत्यु उसके आ ही जाती है। जैसे ताल का फल होता है, वृक्ष पर फल लगा हुआ होता है, पर जब वो पक जाता है तो अपने आप नीचे गिर जाता है, पड़ जाता है। वैसे हमारी आयु जैसे ही पूरी हो जाती है तो हमको छोड़ना ही पड़ता है। फिर कितना भी आसक्त रहे, कितने भी काम भोगों में आसक्त रहे या बंधु परिवार में आसक्त रहे, कहीं पर भी आसक्ति रहे, पर वो छोड़ना पड़ता है। ऐसे अनित्य भावना की गाथाएं, ये दोनों गाथाएं बताई गई है। तो छठी गाथा में क्या कहा है, कामे हि यसंथवे हि गिट्ठा कम मर्सहा काले न जंतवो ताले जह बंधन चुये एवं आउखयमि तुट्टई। कामे ही या संथवे ही गिट्ठा, कामे ही यानी विषय भोग में तृष्णा में कोई कितना भी गृद्ध हो जाए। संथवम गृद्धा, संथवे यानी परिचित पदार्थ, जो जो भी अपने अपने परिचित पदार्थ होते हैं, जो जो जिनके साथ हमारा संपर्क आता है उनके साथ हम आसक्त बन जाते हैं। कम्मसहा कालेन जंतवो, कर्म सहाय ने अपने अपने कर्म भोगते रहते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति है वस्तु है जहां भी हम रहते हैं वहां रहते समय हमारे कर्मों का उदय चालू रहता है, कर्म हमारे कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो कभी सुखदायी साताकारी कर्म होते हैं, कभी दुखदायी कर्म होते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं। और उस सुख दुख की अनुभूति में कभी मोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी राग द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कषाय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे करते करते हम कितने कर्मों का बंध भी करते जाते हैं और कर्मों के उदय को भोगते भी जाते हैं। कमशः काले न जंतवो, मतलब जंतु यानी सभी प्राणी जो है वो कर्मों को सहन करते रहते हैं। बंधन चुए ताले जह बंधन चुए, ताले यानी ताल फल, मतलब वो जो वृक्ष पर जो फल लगा हुआ होता है वो फल कैसा होता है, बंधन चुए, जैसे वो उसका बंधन टूट जाता है, मतलब वो फल पक जाता है तो पेड़ के साथ जो बंधा हुआ था तो उसको टूट टूट जाता है वहां से और नीचे गिर जाता है। एवं आउ खयमी तुट्टई, इस प्रकार आयुष्य का पूर्ण आयुष्य कर्म जब पूरा हो जाता है हमारा, तो हमारा भी हमारे शरीर में से भी हमारी आत्मा निकल जाती है। जैसे ताड़ वृक्ष से फल निकल जाता है वैसे हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है और दूसरे भाव में चली जाती है। मतलब कितना हमें आसक्ति करना है, कितना आसक्त होना है, जो भी परिवार है वह धन धाम जितना जो कुछ भी है उसमें कितनी आसक्ति रखना है, ये हमें अपना सोचना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो कभी आसक्ति के भाव ज्यादा नहीं रखते हैं, वो बात को समझ लेते हैं और समझ कर
वो एकदम से उसमें निरासक्त होने का प्रयास करते रहते हैं। और जो आसक्त व्यक्ति होता है ना, उसको क्या लगता है कि अब जिसको भोगने की आसक्ति है, जो भी सुख भोगने की आसक्ति, पांच इंद्रियों के विषय है, अलग अलग प्रकार के विषय है, किसको खाने की आसक्ति होती है, किसको कुछ देखने की आसक्ति होती है, किसी को बोलने की आसक्ति होती है, अलग अलग सुनने की आसक्ति होती है, अलग अलग प्रकार की आसक्तियां होती है। तो उसमें क्या होता है, ये आसक्ति के भाव जो होते हैं ना, ये हम उसको जितनी पूर्ति करते जाते हैं ना, उतने ज्यादा वे बढ़ते जाते हैं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में हम अगर कुछ आहुति डालते जाए, ईंधन डालते जाते हैं, तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है। हमें लगता है इतना ईंधन डाल दिया अब वो तृप्त हो जाएगी अग्नि। अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, जितना ईंधन डालते हैं उतना वो ज्यादा भड़कती रहती है, उतनी ज्यादा वो प्रज्वलित होती रहती है। वैसे ही ये भोगासक्ति की बात होती है। काम भोग की बातें होती है, आसक्ति की बातें होती है। हम जितना भोगने का प्रयास करते हैं, हमें लगता है कि हाँ इतना भोग लिया ना, बस अब हमारी तृप्ति हो जाएगी। पर तृप्ति कभी होती ही नहीं है। पेट भर जाता है पर मन कभी भरता नहीं है। खाने की बहुत प्रिय वस्तु कुछ होती है, बहुत टेस्टी वस्तु है, तो खाते समय पेट भर जाता है, पर मन में भाव रह जाते कि अभी भी थोड़ी पेट में जगह रहती तो और खा लेता, या थोड़ी देर के बाद पेट जब खाली हो जाता है तो और खाने की भावना होती है। तो मतलब ये इच्छा कभी भी आकाश के समान अनंत होती है, वो कभी भी तृप्त होती ही नहीं है। तो इसलिए इन आसक्ति के भावों को हमें समझना चाहिए कि कैसे, कहाँ आसक्ति करना है, किसके साथ आसक्त आसक्त होना है। और ऐसे निरासक्त भाव की साधना हमें करनी चाहिए कि इन आसक्तियों को छोड़कर, क्योंकि उनको छोड़कर हमें जाना ही पड़ता है। आसक्ति को छोड़ना ही पड़ता है, हम छोड़े या वो हमें छोड़े, पर छोड़ना तो पड़ता ही है। तो इसलिए वो छोड़कर जाए उसके पहले हम ही उसको छोड़ दे, तो उसमें हमारा पुरुषार्थ होता है, वो हमारी पुरुषार्थ की बात होती है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, जैसे पांचवी और छठी गाथा में बताया गया है। आगे सात, आठ और नौवीं जो गाथाएं हैं, उसमें बताया है कि मायाचार यानी दंभ युक्त व्यवहार जो हमारा होता है, वो कितना घातक होता है। भले वो दीक्षा लेने के बाद हो या गृहस्थ अवस्था में हो, कहीं पर भी हो, पर दंभ जो हमारा होता है, मायाचार जो होता है, और मायाचार का यहाँ नाम दिया गया है, पर माया के साथ कषाय पूरी आ जाती है, क्रोध मान माया लोग सभी आ जाते हैं। तो इनके इनके फल कितने कटु होते हैं, मायाचार का फल कितना कटु होता है, वो सात, आठ और नौ की गाथा में, तीन गाथाओं में बताया गया है। मतलब इसमें बताया है, सातवीं गाथा में बताया है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बहुश्रुत हो, मतलब शास्त्रों का ज्ञाता हो, या धर्माचरणशील हो, धर्म को आचरण करने वाला हो, दीक्षा ले ली है, इतने नियमों का पालन कर रहे हैं, धर्म का आचरण व्यवस्थित कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे हैं, लोगों को शास्त्रों की बातें समझा रहे हैं, भिक्षा जीवी है, सब कुछ बातें हैं, पर अंदर में अगर अगर उनके माया कपट के भाव है, अंदर में वो सिर्फ दिखावा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अंदर की भावना अलग है, ऊपर का आचरण एकदम अलग है, इस प्रकार की दुविधात्मक स्थिति अगर उसकी है, तो वो व्यक्ति अम, सब कुछ करता है, पर करते समय उसके पीछे हेतु क्या होता है कि मैं इतना अच्छा, मेरा प्रभाव लोगों में जम जाए कि जिसके कारण से मेरे बहुत सारे भक्त तैयार हो जाए, लोग मुझे पूछने लग जाए, और फिर लोगों के पास से मुझे अपना ये काम करवा लेना है, अपने अपने ये बातें मुझे प्राप्त हो जाती है, हो सकती है। तो इस प्रकार उस दृष्टि से लोगों को धर्म ध्यान सुनाते हैं, उस दृष्टि से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, उस दृष्टि से जो भी आचरण है उसका प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वे स्वयं क्या होते हैं, कर्मों से अत्यंत पीड़ित होते हैं, क्योंकि कर्म बंध उनका सतत चालू रहता है, और मायाचार का बंध तो और भी ज्यादा डेंजर होता है, बहुत ज्यादा कपट युक्त। जब हम कर्म करते हैं, बाहर दिखावा एकदम अलग करते हैं, लोगों को लगता है कि बाप रे कितना कितना पालन करते हैं, कितना अच्छा जीवन जीते हैं, कितने ज्ञानी है, कितने तपस्वी है, कितने संस्कारी है। इन सभी बातों को लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और अंदर से एकदम अलग भावना रहती है। तो ये जो मायाचार होता है, इसके कारण से बहुत ज्यादा कर्म बंध होते हैं। तो सातवीं गाथा में इस भाव को बताया गया है कि मायाचारी जो व्यक्ति होता है, उसके कैसे कर्म बंध होते हैं।
जेयावि बहु सुयसिया धम्मिय महण भिकुयसिया अभिनु मकड़ हिमुचिए तिवम ते कम्मे हिम किच्चई। मतलब मायामय अनुष्ठान में आसक्त पुरुष, मायामय अनुष्ठान है जिसका, जो काम करता है अंदर माया भाव, माया के भाव है, कपट के भाव है, द्वेष के भाव होते हैं, और ऊपर अनुष्ठान करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे पुरुष चाहे कितने भी ज्ञानी हो, बहुश्रुत हो, या कितने भी धार्मिक हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, भिक्षुक हो, कोई भी हो, पर वो क्या करते हैं, कर्मों के द्वारा अत्यंत पीड़ित। तिब्बम ते कम्मे हिम किच्चई। तीव्र तीव्र कर्मों का वो बंधन करते जाते हैं, तीव्र कर्मों के द्वारा वे पीड़ित होते रहते हैं। और अभिनुम कड़े ही मुछी है, मतलब आसक्त होते हैं। जो माया के द्वारा जो जो अनुष्ठान करते जाते हैं, तो उनकी आसक्त भावना क्या होती है कि मैं ऐसा बड़ा बनूं और मेरे इतने भक्त परिवार को मेरा सब कुछ, लोग मुझे पूछते रहे, लोग मेरी पूजा करते रहे, ये भावनाएं उनकी रहती है। इसके कारण से स्वयं कर्म का बंध भी करते हैं और कर्मों का भोग भी करना पड़ता है। कर्मों का उदय भी ऐसा इस प्रकार से उनका आ जाता है कि उस कर्म के कारण से वे पीड़ित होते रहते हैं। तो ये क्योंकि जो भी कर्म करते हैं मायाचार के द्वारा, जो भी कर्म किए जाते हैं, इतने अशुभ कर्मों का बंध उनका होता है। और कहते हैं कि कड़ा न कम्बाणा न मोक्षा थी, जो जो कर्म बांधे हुए हैं उसको भोगे बिना मुक्ति का मार्ग तो खुलता नहीं है, मुक्त हो ही नहीं सकते। उतने कर्मों का बंध उनका होता है और उतने कर्मों को उनको भोगना पड़ता है। तो वे अगर कर्म का भोग करते हैं, तो फिर हम लोग उनका आश्रय कैसे ले, हम उनकी शरण क्यों ग्रहण करें, हम उनकी बातों में क्यों आ जाए। क्योंकि जो अंतर बाह्य अलग प्रवृत्ति वाले, जिनके अंदर अलग बात है, बाहर अलग बात है, मनस्येकम वचस्येकम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत क्रिया अन्यत। मतलब मन अलग सोचता है, वचन से अलग बात करते हैं, और क्रिया अलग प्रकार की होती है। जिनकी एक रूपता अगर नहीं है तो उसको दुरात्मा कहा जाता है, वो दुरात्मा होते हैं। और ऐसे लोगों का हमें परिचय नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत में हमें नहीं आना चाहिए, उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए, बाह्य प्रभाव के दिखावे में हमें नहीं आना चाहिए। इस बात को हम 8वीं गाथा में कहा गया है, वो देखते हैं। अहपास विवेक मुठिये अवितिन्ने इह भासई ध्रुवम नाही से आरम कौ परम वेहासे कम्मे हिम किच्चई। अहपास विवेक मुठिये, विवेक मुठिये यानी जो विवेक को छोड़ देते हैं, विवेक को छोड़ देते हैं, विवेक मुठिये यानी जिनके पास विवेक नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है। अवितिन्ने इह भाषई ध्रुवम, और वो इस संसार को पार नहीं कर सकते। अवितिन्ने, तिन्ने यानी तीरना, अवितिन्ने मतलब वे तीर नहीं सकते, संसार से पार नहीं हो सकते हैं। यह भाषा ध्रुवम, ध्रुवम यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष की बातें तो बहुत करते हैं, मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं, मोक्ष के, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, बहुत बातों उनको आती ही रहती है। तो मोक्ष का मार्ग तो बराबर बता देते हैं, मोक्ष में कैसे जाना है, कैसे क्या क्या करना है, कैसे अनासक्त होना है, कैसे रागद्वेष कम करना है, ये सारी मोक्ष की बातें बहुत करते हैं, पर स्वयं ऐसा आचरण नहीं करते हैं। लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वयं कोरडा पाषाण, स्वयं सूखा पाषाण, मतलब सूखा पाषाण के समान होता है। पत्थर होता है ना, बड़ा सारा पत्थर, उसके ऊपर कितना भी पानी डाल दे, वो ऊपर से गीला दिखता है पर अंदर से पूरा सूखा ही रहता है। उसी प्रकार इनकी भी भाव वैसे ही रहते हैं, लोगों को इतना उपदेश देते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, पर स्वयं उसके ऊपर चल नहीं पाते हैं, स्वयं चलते नहीं है, स्वयं से दिखावा करते हैं चलने का। तो क्योंकि विवेक बुद्धि उनकी नहीं रहती है, विवेक बुद्धि नहीं रहती है, और वो भले दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उठिए यानी दीक्षा उठ प्रवचा ग्रहण कर लेना, प्रवचा ग्रहण कर लेते हैं। अवितीर्ण यानी संसार को पार नहीं कर सकते हैं। ध्रुवम यानी मोक्ष को नाही से यानी जान सकते हो, मतलब वो भाषा ही ध्रुवम,
भाषे यानी बोलते हैं, भाषण देते हैं, व्याख्यान देते हैं, मोक्ष के ध्रुव, ध्रुवम यानी ध्रुवम, मोक्ष की बात को, मोक्ष के मार्ग के बारे में भाषण भी कर सकते हैं। पर नाही से आरंभ कवो पारम, वो स्वयं इस लोक को पार नहीं कर सकते हैं। आरम यानी इस लोक को, पारम यानी परलोक को, परलोक को मतलब मोक्ष को, परम यानी मोक्ष को। तो वो ना ही सी मतलब जान सकते हो कि वो इस लोक को परलोक को मध्य में ही पड़े, मतलब इस लोक से परलोक में वो जा नहीं सकते। और वो क्योंकि उनकी अंतर की भावना ही अलग रहती है, कषाय युक्त भावना रहती है, इसलिए वो इस लोक से परलोक में जा नहीं सकते। और बीच में ही कर्मों के द्वारा पीड़ित होते रहते हैं, कर्म उनके इतने ज्यादा बंधे रहते हैं, और कर्मों का उदय उनका हमेशा आता ही रहता है, और कर्मों के कारण में पीड़ित होते रहते हैं। मतलब वे स्वयं उभय भ्रष्ट है, इस लोक से भी भ्रष्ट हो जाते हैं, अगले लोक से भी वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और वो कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है 8वीं गाथा में। अम, हम्म, तो उनके शरण ग्रहण करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि ऐसे लोगों के अगर हम शरण ग्रहण करेंगे जो स्वयं आचरण नहीं करते पर लोगों को उपदेश देते हैं, तो वैसे लोगों की शरण ग्रहण करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा हमारा भी कर्म बंध होता है। उनका तो कर्म बंध होता ही है, हमारा भी कर्म बंध होते रहता है। इसलिए ऐसे लोगों की शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फिर आगे 9वीं जो गाथा है, 9वीं गाथा में कहा है कि जो पुरुष माया आदि कषायों से युक्त है, माया आदि कषाय से युक्त है, वह भले ही कितना ही कठोर संयम का पालन कर ले, नग्न रहे, निर्वस्त्र रहे, कैसा भी इतने ज्यादा तपस्या करे, मास कमन के पारने मास कमन करे, कितनी भी तपस्या करे, कितनी भी साधना करने का प्रयास करे, पर वो अगर कषाय से युक्त है, माया से युक्त है, तो वह व्यक्ति अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इस बात को 9वीं गाथा में कहा गया है। 9वीं गाथा में कहा है कि जई जई भी नगीन किसे चरे, जई भी भुंजिया मा समंत सो, जे इह मायावी मायाई निश्चयी आगंता गप्पाय अनंत सो। जई भी नगीन किसे चरे यानी जय यानी यदि, यदि वे जो लोग पहले के संदर्भ में कह रहे हैं कि जिनके अंदर कषाय है, जिनके अंदर मायाचार है, वो व्यक्ति नगीने यानी नग्न भाव से, मतलब वस्त्र रहित अवस्था में भी रहे, मतलब जो दिगंबर संत जैसे भी बन जाए, पर जय भी भुंजीय भाषण तो, और वो मांस खमन के पारने मांस खमन करे, मांस खमन हुआ, पूरा मांस खमन किया, और पारने में थोड़ा कुछ एक दिन के लिए लेते हैं, एक बार कुछ तो भी ले लेते हैं, वापस मांस खमन शुरू कर देते हैं। ऐसे मांस खमन के पारने जो मांस खमन करते हैं, पर फिर भी क्या होता है, अपने शरीर को कृश बना लेते हैं, किसे चरे, किसे यानी कृश बना देते हैं, शरीर को इतनी तपाते, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतना दिखावा होता है उनका, शरीर एकदम उनका कृश हो जाता है, ऐसा वो विचरण करते हैं। जे यह मायावी मिच्चई, पर फिर भी वो अगर माया से युक्त है, मायावी अगर वो है, अंतर की भावना उनके अगर बराबर नहीं है, अंतर में उनकी कषाय भावना जागृत है, कषाय के युक्त, कषाय से युक्त वो होते हैं, तो उनको आगंता गब्भाय अनंत सो, वे क्या करते हैं, अनंत गर्भावास को प्राप्त करते हैं। गब्भाय अनंत सो, गब्भाय यानी गर्भावास को, अनंत सो अनंत बार वो प्राप्त करते हैं, मतलब जन्म मरण का चक्र उनका चलता ही रहता है, वो कभी जन्म मरण से बाहर नहीं आ सकते, छूट नहीं सकते, इतने ज्यादा उनकी भावना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो 3 गाथाओं में बताया गया है कि कैसा भी साधना, साधक को, साधक जीवन अगर हमारा है, तो साधक जीवन में
हमें देखना है कि अंदर से जब साधना ग्रहण की है, साधना व्रतों को हमने ग्रहण किया है, तो व्रतों को ग्रहण करने से पहले हमें मन की पूरी सफाई हमारी होनी चाहिए। मन हमारा शुद्ध पवित्र होना चाहिए। मन में एक बात है, बाहर में वचन में एक बात है, अंदर बाहर में अलग अलग अगर बात है। कषाय अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, तो कषाय के कारण से कितनी भी बड़ी साधना करते रहो, कितनी भी तपस्या करते रहो, कषाय बढ़ती ही जाती है। कषाय का शमन शमन नहीं होता है। तो कषाय को शमन करना, कषाय कम करना, ये बहुत बड़ी साधना होती है। अगर साधना करनी है तो भले ही दीक्षा नहीं लेनी है, व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेने हैं, मत करो। तपस्या नहीं करनी है तो मत करो। पर कषाय के ऊपर विजय मिलाना ये बहुत बड़ी साधना है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि हम जहाँ है वहां पर कषाय पर विजय मिलाना है, राग द्वेष पर विजय मिलाना है। हमारे अंदर से राग द्वेष की भावना कम होनी चाहिए, अंदर से ही कषाय की भावना कम होनी चाहिए। कैसा भी प्रसंग आ जाए तो उसमें हमें राग द्वेष के भाव हमारे मन में ना आए। इस प्रकार का हमें जागृति पूर्वक हमें प्रयास करना चाहिए। जब तक हमारा ये प्रयास नहीं होता है तब तक हमारी साधना कौन सी भी साधना करो, कितनी भी साधना करो, वो फलीभूत नहीं हो पाती है। साधना सिर्फ द्रव्य साधना अलग बात है, भाव साधना हमारी होनी चाहिए। और भाव साधना कषाय की कमी के कारण ही हो सकती है। कषाय हमारी जब तक हमारी कषाय नहीं घटती तब तक हमारी साधना कोई भी काम नहीं कर सकती है। और कषाय अगर अंदर में नहीं है तो भले बाहर की साधना न हो, पर अंदर की साधना शुरू हो जाती है। अगर हमारे मन में क्रोध मान माया लोभ नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं है, कैसा भी प्रसंग आ जाए हमारे मन से ही अंदर से ही गुस्सा उठता ही नहीं है, गुस्सा आता ही नहीं है। कितनी भी हमें जाहो जलाली मिल जाए, कितना भी ज्ञान मिले, कितना भी धन मिले, कुछ भी मिल जाए, पर मन में इतने ये किंचित भी अहंकार की भावना नहीं जागृत होती कि मेरे पास इतना है, मैं ऐसा हूँ, मैं पद प्रतिष्ठा कुछ भी मिल जाए, पर अहंकार जिसको नहीं आता है, बिल्कुल भी अहंकार की भावना नहीं आती है। कैसा भी उसके पास वातावरण हो, कभी माया कपट करने की भावना नहीं जागती है, लोभ वृत्ति नहीं जागती है। कितना भी सामने वस्तु पड़ी है, कितनी भी कीमती वस्तु ये सामने पड़ी हुई है, पर किंचित भी लोभ नहीं जागृत होता है, ऐसे अंदर से भावना नहीं जागती है, तो वो अकषाय अवस्था आने में लगती है, मतलब कषाय उसकी मंद होती जाती है। और जैसे जैसे कषाय मंद होती जाती है वैसा वैसा हमारा ज्ञान खुलता जाता है। और ज्ञान जैसे जैसे खुलता जाता है तो फिर हमारा सम्यक चारित्र हमारे जीवन में अपने आप उतरता है। तो सबसे पहले कषाय पर विजय मिलाना यही हमारी साधना है। और कषाय क्या है? मोहनीय कर्म के भेद है। मोहनीय कर्म यानी आसक्ति के भावना जो है, तो आसक्ति कम होना चाहिए। सबसे पहले आसक्ति को कम करना है, आसक्ति के साथ कषाय को कम करना है, तब हमारी साधना काम आ सकती है। फिर आप एक दो व्रत के लिए तो भी चलेगा, पूरे व्रतों की लेने की जरूरत नहीं है, पूरे व्रत नहीं भी लिए तो भी चलेगा, पर कषाय कम होनी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी कषाय कम होती जाएगी उतना आपका फायदा होता जाएगा, उतनी हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी। तो इन तीनों गाथाओं में यही बात संदेश दिया है कि मायाजाल रखकर आप कितना भी कड़क कठोर नियमों का पालन करें, कितने भी व्रत नियमों का बाहर शरीर के स्तर पर कितना भी करें, तो उसको कोई मतलब नहीं, उसमें कर्म बंध तो आपके होते ही है। तो उन कर्मों को आपको भोगना ही पड़ेगा और उसके लिए जन्म मरण का चक्र चालू ही रहेगा। पर जन्म मरण का चक्र अगर कम करना है तो पहले हमें कषाय पर विजय मिलाना बहुत जरूरी है। तो इसमें कहा है, तो इसकी इसी के लिए आगे दो गाथाएं जो है 10वीं और 11वीं गाथा है, उसमें कहा है कि पापों से निवृत्त होना है। जो पाप की भावना है, जो कषाय की भावना है, जो पाप बंध करते हैं, आसक्ति की भावना है, राग द्वेष की भावना है, उससे हम कैसे निवृत्त हो, उसके लिए 10वीं और 11वीं भावना बताई गई है। तो उस 10वीं और 11वीं गाथा में बताया है कि कषाय से निवृत्त कैसे होना है, पापों से निवृत्त कैसे होना चाहिए। 10वीं गाथा में कहा है
पुरीसोरम पावकं मूढा पलियन्तमनुयान जीवियं सन्ना इह काममुच्छिया मोहं जन्ति नरा असंगुणा। मतलब उन्होंने कहा कि हे पुरुष, पुरुषो यानी हे पुरुष, तू पाप कर्म से युक्त है, अतः तू उससे निवृत्त हो जा। मतलब जो व्रत नियमों का पालन करते पर अंदर में कशा है, तू पाप युक्त कर्मों से युक्त है, मतलब पाप कर्म तेरे अंदर है, कषाय तेरे अंदर है, राग द्वेष तेरे अंदर है, आसक्ति के भाव मोह के भाव तेरे अंदर है, दूसरों को हिंसा के भाव अंदर में है, झूठ के भाव अंदर में है। इस प्रकार के जितने जितने पाप कर्म है वो सारे भाव अगर तेरे अंदर में है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उससे निवृत्त होना है, पाप कर्मों से निवृत्त होना है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है, पहले मैंने कहा कि कैसा है, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है, यानी बहुत कम है आयु है। देवताओं की आयु, नारकी की आयु, बाकी काल चक्र वगैरह हम देखते हैं, उसके आगे हमारा जीवन कितना है, बहुत क्षणिक है। 100 साल भी बहुत क्षणिक जैसे है, क्षण भर जैसे, क्षण भंगुर हमारा जीवन है, इतना नाशवान जीवन है। और उसमें हम सिर्फ राग द्वेष करते बैठेंगे, कर्म पाप कर्मों का बंध अगर करते रहेंगे तो फिर हम साधना कब कर पाएंगे? साधना अगर करनी है तो सबसे पहले हमें कषाय को कम करना है, राग द्वेष को कम करना है। जो व्यक्ति मनुष्य भव को प्राप्त किया हुआ है, पांचों इंद्रिया एकदम व्यवस्थित है, आर्यकुल मिला हुआ है, इतना सुंदर धर्म मिला है, सब कुछ बातें मिली हुई है, संसार इतना अच्छा, परिवार इतना अच्छा मिला है, सभी प्रकार की संपन्नता है, समृद्धि है, सब कुछ है। और वो सब कुछ होते हुए अगर उसी में हम आसक्त हो गए, उसी में हम भोगासक्त बनते गए, तो फिर उससे हमारी पाप कर्मों से निवृत्ति नहीं होगी। उसमें अगर हम आसक्त बनते गए तो उसमें ही कर्म बंध और करते रहेंगे, तो पाप कर्मों का बंध होता ही रहेगा और मोह को और ज्यादा बढ़ावा मिलता जाएगा। तो मोह को बढ़ावा मिलता जाएगा तो हम वापस संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। तो उससे हमें अगर निवृत्त होना है तो इसके लिए धर्म अनुष्ठान करना है। तो धर्म अनुष्ठान के लिए सबसे पहले अंतर की सफाई करनी होनी चाहिए, मन की सफाई हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। तो अब वो मन की सफाई कैसे करना है? क्योंकि जो भी हम हलन चलन, हम तो कहते हैं कि मन वचन काया का जो भी व्यापार चलता है उससे कर्म बंध हमारे सतत होते रहते हैं, आश्रम हमारे पास आता है, कार्मण वर्गणाएं हमारे पास आती रहती है। तो फिर उससे कैसे बच सके? कार्मण वर्गणाओं को कैसे रोकना है, क्या करना है, कैसे बचना है उससे? क्योंकि जीवन निर्वाह करना है, भले दीक्षा भी ले ली है तो दीक्षा लेने के बाद भी जीवन निर्वाह तो करना ही पड़ता है, गोचरी लानी पड़ती है, स्वाध्याय करनी है, इधर उधर विहार करना है, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर वो सब कुछ करते हुए कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवों की हिंसा होती है, अन्य जीवों को तकलीफ भी होती है, तो पाप कर्म तो होते हैं, फिर कैसा कर किया जाए? तो उसके लिए 11वीं गाथा में कहा है कि क्या करना चाहिए। जययं विहरादिजोगवम् अणुपाणापन्था दुरुत्तरा अणुशासनमेव पक्कं मे वीरहिं समं पवेयम्। मतलब क्या कहा कि जय विहराई जोगवम। जयी यानी जययम यानी यतना पूर्वक, यतना पूर्वक यानी क्या? यतना यानी क्या होता है? यतना का अर्थ होता है विवेक पूर्वक, जागृति पूर्वक, जागृति पूर्वक हर एक काम करना है। अणुपाणा यानी सूक्ष्म प्राणियों से युक्त पूरा संसार भरा हुआ है। क्योंकि संसार में हम जैसे जहाँ भी थोड़ी सी भी हालत चलन करते हैं, बहुत सारे प्राणी भरे हुए हैं। पूरे संसार में बहुत सारे प्राणी, सूक्ष्म लोग तो, सूक्ष्म जीव तो सभी पूरे संसार में भरे हैं। और त्रस जीव भी, बादर जीव भी बहुत सारे होते हैं। तो हिंसा हर एक स्थान पर हमारी होती है, एक पैर भी हम उठाते हैं, एक स्थान पर रखते हैं तो उसमें हिंसा होती रहती है। वायु काय की हिंसा है, तो देव काय की हिंसा है, वनस्पति काय, पृथ्वी काय की, अप काय की, सभी प्रकार की हिंसाएं होती रहती है। तो अणुपाणा यानी जो सूक्ष्म प्राणियों से युक्त ये पूरा संसार है। पंथा यानी ये जो मार्ग है बहुत दुरुत्तर यानी दुस्तर है। अणुपाणा पंथा दुरुत्तरा यानी सभी पूरा संसार जीवों से भरा हुआ है। और इसमें चलना, ये जो मार्ग क्रमण करना है
वो बहुत दुष्कर है, बहुत दुस्तर है, बहुत मुश्किल है उसके चलना करना। अनुशासनम, अनुशासनम एवं पक्कम में, यानी यहाँ पर अगर हमें रहना है, विरहिम समम पवेयम, विरहिम यानी भगवान ने, भगवान महावीर स्वामी ने समम यानी सम्यक प्रकार से, पवेयम यानी कहा गया है, क्या कहा है, अनुशासनमेव पक्कम में, अनुशासन पूर्वक चलना चाहिए। अनुशासन पूर्वक यानी जागृति पूर्वक, विवेक पूर्वक हमें चलना चाहिए। विवेक पूर्वक जब जब हम काम करते हैं, संयम का पालन करना है, या जो भी कुछ करना है, उठना है, बैठना है, हर बात में हमारा विवेक होना चाहिए। विवेक पूर्वक हम कहीं से भी चले हैं तो धप धप करके कैसे भी चले गए, तो उसमें हमारा अविवेक होता है। पैरों के नीचे कितने जीवों की हिंसा हो सकती है, चींटियां होती है, छोटी छोटी चींटियां होती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। हम एकदम सीधे चलते हैं, अब बारिश के दिनों में तो बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, तो हम अगर इधर उधर देखते हुए चलते गए तो कितने जीव की हिंसा बिना काम की हो जाती है। तो ऐसे अगर हिंसा से बचना है, पाप कार्य से बचना है, तो हमें विवेक पूर्वक चलना चाहिए। तो इसके लिए 10वें सूत्र में भी क्या कहा है कि जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सये, जयम भुंजंतो भाषंतो पावकम मम न बंधये। अगर पाप कर्मों से बचना है, पाप कर्मों का बंधन नहीं करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम यानी यत्ना पूर्वक, यत्ना पूर्वक चरे यानी चलना चाहिए, यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक खड़े रहो, यत्ना पूर्वक बैठो, आसे यानी बैठना, यत्ना पूर्वक बैठो, यत्ना पूर्वक सोना भी है, सोना भी है तो यत्ना पूर्वक सोना है। पूरा बिस्तर व्यवस्थित रूप से देखकर, उसको पूंछ कर व्यवस्थित निर्जो अवस्था मतलब निरामय अवस्था देखकर व्यवस्थित सोना है। और फिर जयम भुंजन तो भाषण तो, खाना भी है तो भी यत्ना पूर्वक खाना है, भाषण तो यानी बोलना है तो वो भी यत्ना पूर्वक बोलना है। अगर यत्ना पूर्वक यानी जागृति पूर्वक हमारा जो भी कार्य है पूरी जागृति सहित, जागृति पूर्वक यानी क्या होता है कि जागते हुए काम करना। हम लोग क्या करते हैं, सोए में, ये मूर्छित अवस्था में काम करते हैं। हम मूर्छित अवस्था में काम कैसे करते हैं, हम दिन भर कितना काम करते रहते हैं, वस्तु यहाँ लेकर वहां रखते, वहां लेकर वहां रखते, कितना पसारा आवरने का काम करते रहते हैं, और वो मूर्छित अवस्था में चलता है। और वो वस्तु एक एक वस्तु लेकर दूसरे स्थान पर हम रख देते हैं, और थोड़ी देर के बाद पूछा कि यहाँ के वस्तु किसने कहाँ रखी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने रखी है, कब रखी वो भी ध्यान में नहीं रहता है। कितनी बातें ऐसी है कि हम कहाँ कुछ रख देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम मूर्छित अवस्था में काम करते हैं, हमारा ध्यान उस समय उस वस्तु के पास नहीं था। उस जो भी काम करते हैं, हमारा ध्यान पूरा वर्तमान में, हमारी हर एक क्रिया में हमारा ध्यान होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तो हमारे एक एक शब्द में हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, बराबर है या नहीं, विवेक पूर्वक मुझे बोलना चाहिए। विवेक पूर्वक खाना चाहिए, खाना खाते समय पूरा ध्यान खाने में ही होना चाहिए। हाथ में मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल देखते बैठते इधर खाना खाते जाते हैं, उसमें फिर क्या आया क्या नहीं वो ध्यान में भी नहीं आता है। तो इस प्रकार नहीं, जो जो भी काम करना है उसमें पूरा ध्यान हमारा उसी में होना चाहिए। जो काम करते हैं उसमें अगर हमारा ध्यान रहा तो हम कभी भी भूल नहीं सकते उस चीज को। जो भी करते हैं तो हम एकदम पूरी तरह से जब सजग अवस्था में अगर काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने ये काम यही किया है, मैंने ये चीज यहीं पर रखी है, मुझे पूरा याद है, मैंने पूरा जागृति पूर्वक रखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हमारे हाथ से कोई भूल नहीं हो सकती। तो उसके कारण से हमारा पाप कर्म का बंध भी नहीं होता है। तो जितनी मूर्छित अवस्था रहती है उतना पाप कर्म का बंध ज्यादा होता है, जितनी सजग अवस्था रहती है, जितनी जागृत अवस्था रहती है, उतना पाप कर्म का बंध कम होता है, उतना हमारा पुण्य का बंध होता है, या कर्मों की निर्जरा होती रहती है। जागृत अगर हम रहे तो कर्म बंध हमारे बहुत कम होते हैं, और मूर्छित अवस्था रहती है तो कर्म बंध बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए जो साधु संतों के लिए 5 समिति 3 गुप्ती कही गई है। तो समिति और गुप्ती का अर्थ क्या होता है, समिति यानी सम्यक प्रकार से क्रिया करना है, और गुप्ती यानी मन वचन काया से निवृत्त होना है, सम्यक प्रकार से निवृत्त होना है, निवृत्त भी होना है, और जो भी क्रिया करनी है वो विवेक पूर्वक करनी है।
पांचों समितियों का भी पालन और 3 गुप्तियों का भी पालन विवेक पूर्वक करना है। और ये समिति गुप्ति का जैसे जैसे पालन करते हैं तो वैसे वैसे विवेक हमारे अंदर जागृत होता जाता है, वैसे वैसे जागृति हमारे अंदर आती जाती है। क्योंकि समिति का पालन करते करते इसको अष्ट प्रवचन माता कहा गया है, प्रवचन माता कहते हैं। तो माता क्या करती है, माता पुत्र को जागृत रखती है, पुत्र की ओर पूरा उसका ध्यान रहता है। तो ये अष्ट प्रवचन माताओं का जैसे पालन हम करते जाते हैं तो अंदर से जागृति अपने आप होती जाती है, जागृति खिलती जाती है। तो इसलिए इस 10वीं और 11वीं गाथा में कहा कि पूरी जागृति के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन एकदम क्षणिक है, बहुत क्षण भंगुर है, बहुत छोटा जीवन है। और उस छोटे जीवन में पाप कर्मों से अगर बचना है और हमारी साधना में हमें आगे बढ़ना है तो पहले हमारी अंदर की सफाई करनी है, मन की सफाई करनी है, राग द्वेष की भावनाओं की सफाई करनी है। और जैसे जैसे सफाई करते जाएंगे, जैसे जैसे अंतर में स्थिरता बढ़ती जाएगी तो अपने आप साधना हमारी आगे बढ़ेगी और मोक्ष मार्ग हमारे लिए खुला हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर 11 गाथाएं हमारी हुई है। आगे क्या कहते हैं आगे पढ़ने से पता चलेगा। 11 गाथा तक हमने आज की बातें देखी है और इन बातों का पूरा ध्यान रखकर, ये सिर्फ साधु संतों के लिए ही नहीं है, गृहस्थी के लिए भी है। जो जो भी साधक होते हैं उन साधकों को इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी साधना करनी है, गृहस्थ की भी साधना है, तो 12 व्रत भी आप लोगों ने स्वीकार किए हैं, तो उन व्रतों को स्वीकार करने से पहले कषाय पहले कम करना आना चाहिए, अकषाय अवस्था आनी चाहिए, मंद कषाय हमारी होनी चाहिए। मंद कषाय जितनी होती जाएगी उतने नियमों का पालन आसानी से होता है। तो सभी लोग इस प्रकार से ध्यान रखेंगे और अपने कषाय पर विजय मिलाएंगे, राग द्वेष पर विजय मिलाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे साधना बढ़ती जाएगी और मोक्ष मार्ग खुलता जाएगा। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। कल विमल जी बापठा ने पूछा था, विहाय गति के बारे में पूछा था। तो कल थोड़ा सा मेरे दिमाग में दूसरे विषय चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। विहाय गति यानी चलने की पद्धति जो होती है, हमारे चलने की जो पद्धति होती है उसको विहायो गति कहती है। वो शुभ विहायो गति और अशुभ विहायो गति 2 प्रकार की होती है। और विहायो गति चलने की पद्धति मतलब सभी की चलने की अपना अपना ढंग होता है। कोई व्यक्ति इतना व्यवस्थित चलता है जिसको गजगमिनी चाल कहते हैं, हाथी जैसा चलता है ना, एकदम स्थिरता से धीरे धीरे चलता है, ऐसा फटफट नहीं चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो उसकी उसके जैसी चाल होती है उसको गजगमिनी चाल कहते हैं। और कोई होता है कि ऊंट जैसा होता है, धप धप करते हुए आगे आगे चलता जाता है। तो इस प्रकार से दोनों बातों का विहाय गति यानी शुभ विहाय गति भी होती है। किसी की चाल बहुत अच्छी लगती है, किसी की चाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, देखने में ही वो ढंग बराबर नहीं लगता है। तो ऐसे 2 प्रकार की विहाय गति होती है, चलने की पद्धति होती है। और विग्रह गति जो थी, वो विग्रह गति एक भव से दूसरे भव में जाते समय, मतलब जीव जब हमारे शरीर में से आत्मा जब निकलती है दूसरे गति में जाती है, तो बीच वाला जो रास्ता है उसको विग्रह गति कहा जाता है। तो विग्रह यानी शरीर और शरीरी अवस्था, मतलब स्थूल शरीर उसके साथ नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा प्रवास करती है, उसको विग्रह गति कहते हैं। और विहाय गति और विग्रह गति में फर्क है। हाँ जी। किसी का हैंड रेस तो नहीं है? नहीं, अच्छा, पचकान दे देते। हाँ, विमला जी का बस- उनका कुछ प्रश्न हंड्रेड आए। हाँ, बथिर मंदा बीमार है। हाँ जी। वो हाँ मरस आपने वियोग गति 4 बताई थी उस वक्त ना, 2 ही 4 होती नहीं है, है। विहाय गति 2 2 ही है, 2 है, 2 है, शुभ और अशुभ। 2। हाँ, अच्छा, 2 ही है। और वो 2। प्रत्येक प्रकृतियां उपघात को छोड़कर बाकी पुण्य प्रकृतियां में गिनी, वो क्या है मरसा? वो मैंने लिखा तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वापस। प्रत्येक प्रकृतियां, हाँ, उपघात को छोड़कर बाकी पुण्य प्रकृतियां गिनी, तो 7 पुण्य में कौन कौन सी है मरसा? उपघात अब अशुभ है। प्रत्येक प्रकृतियों में तो हाँ, हाँ,
प्रत्येक प्रकृति में तो एक पराघात प्रकृति आती है, हाँ हाँ उच्छ्वास प्रकृति है, आतप हाँ हाँ। है, उद्योत है, अगुरु लघु है, तीर्थंकर नाम कर्म और वापस निर्माण प्रकृति। वापस एक बार निर्माण, बोलिए ना मरसा, मरसा वापस एक बार पराघात, बोलिए ना। हाँ पराघात, हाँ उच्छ्वास, हाँ। आतप, आतप, हाँ आतप, हाँ हाँ। उद्योत, उद्योत, हम्म। अगुरु लघु, हाँ मरसा। तीर्थंकर, तीर्थंकर, हाँ। तीर्थंकर और निर्माण, निर्माण। निर्माण। हाँ। तो ये सब पुण्य में आएगी ना मरसा? हाँ, ये पुण्य में खाली आएगी, उपघात खाली और पाप में। उपघात खाली पाप में आएगी, हाँ। मथे नोंदावी मरसा। हाँ जी। हाँ पचकान लेते हैं। हाँ। पचकार। ओम शांति शांति शांती। उभय सूर्य नवकारशी पोरशी डेढ़ पोरशी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान आसनम पाणम खैमम सैमम अनथरा भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अभ्यासना। ओम शांति 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 उगसरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसनाथिन्या रत्ना चिव्यारा पचकान अनथरा भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना। ओम शांति 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 उगसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसनाथिन्या रत्ना चिव्यारा पचकान अनथरा भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का आइंडिल। ओम शांति 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 उगसरे आंगिलरा एकटक उपरांत दिवसनाथिन्या रत्ना चिव्यारा पचकान पाच विगरा पचकान अनथरा भोगनम सहसा गरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एक उपवास है किसी का, हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उग्र उपवासम पचखे दिवसनाथिन्या रत्न चौबियारा पचकान अनथरा भोगनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। शकुन जी जैन को है क्या आगे? तेरा करना है या बेले का पारना है पता नहीं, शायद बेले का पारना होगा उनका कल। हाँ जी, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अर्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा को जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। अच्छा, वर्षितक है क्या? आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री पृथ्वी सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्षितक करने वालों को धन्यवाद। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।